स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप अल्टीग्रेड जेएससी, जेडीसी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि मुझे चाँद चाहिए कि रचनाकार कौन है। पहले वाले सवाल का उत्तर देना है, मुझे चाँद चाहिए, इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। ए करें काशीनाथ सिंह, बी सुरेंद्र वर्मा, सी मुक्तिबोध और डी करें सुरलाल शुक्ल। तो पहले वाले का उत्तर देना है, मुझे चाँद चाहिए, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि लड़ाई के नाटककार कौन है। आपको बताना है कि लड़ाई के नाटककार जो है वो कौन है, ये आपको बताना है। सवाल नंबर दूसरे का उत्तर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी उपेन्द्र नाथ तस्क, सी राम कुमार वर्मा और डी मोहन राकेश। तो आपको बताना कि लड़ाई के नाटककार कौन है। जो लड़ाई रचना है ये एक नाटक है, तो इसके नाटककार कौन है। तो इसके नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। और इस कृति का प्रकाशन 1969 में हुआ था। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा करें कि इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। आपको बताना कि इसमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है। ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, बी विशस विषमौसधम, सी बादशाह दर्पण और डी पद्मावती। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो भारतेंदु की नहीं है। तो वो रचना पद्मावती जो है ये भारतेंदु की नहीं है, विकल्प डी होगा। ये रचना माइकल मधुसूदन दत्त की है और यह एक नाटक है जो कि बंगला भाषा में लिखा गया है। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा करें कि भारतेंदु की केंद्रीय विधा क्या है। आपको ये बताना कि भारतेंदु काल की केंद्रीय विधा क्या है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। वैसे भारतेंदु काल की बात की जाए तो उपन्यास और नाटक, निबंध, अ, यात्रा, साहित्य, इन सभी विधाओं पर जो है का विकास भारतेंदु काल में हुआ है। लेकिन भारतेंदु काल की अगर केंद्रीय विधा की बात की जाए तो उसकी केंद्रीय विधा नाटक है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। सवाल पांचवा कहते हैं कि हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है। ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी भुवनेश्वर प्रसाद और डी मोहन राकेश। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है, विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। ए आहुति हरिकृष्ण प्रेमी, बी कह रहा है मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, सी कह रहा है विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट और डी कह रहा है कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प बी जो है वो सुमेलित नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। अब आते हैं सवाल नंबर सातवां। कह रहे स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिनके हाथों में बल नहीं उसका अधिकारी कैसा। ए धातुसेन, बी भट्टार्क, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त। तो सातवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये भट्टार्क के द्वारा कहा गया कथन है। आठवें सवाल पर आते हैं। आठवें सवाल में कह रहे हैं कि एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है। आपको बताना है पृथ्वीराज की आंखें ये किसकी रचना है। ए भुवनेश्वर, बी उदय शंकर भट्ट, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी कह रहा है कि राम कुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज की आंखें जो है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित नाटक है। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 9। कह रहे हैं कि आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए करें पारिवारिक विघटन की गाथा है, बी करें कि स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, सी करें कि मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है और डी करें कि अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाटक कृति है। तो आपको ये बताना है कि ये आधे अधूरे के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो विकल्प डी जो है इसमें सही नहीं है। बाकी सभी जो है इस नाटक के संदर्भ में सही है। 10वां प्रश्न पर आते हैं कि सैरंध्री के रचनाकार कौन है। आपको बताना है सैरंध्री किसकी रचना है।
ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी कह रहा है कि नरेश वर्मा। तो 10वें प्रश्न में आपको बताना है कि सैरंध्री किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 11 कह रहा है कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली-जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। ये ग्रियर्सन है। क्या हो जाएगा यहाँ? जॉर्ज ग्रियर्सन है ये। तो जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपको पता ना कि 11 का उत्तर सही क्या होगा? शिव प्रसाद सितारे हिंद होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, राजा लक्ष्मण सिंह या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये कथन सितारे हिंद का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है इसके रचयिता कौन है? ए रोड़ा, बी हेमचंद, सी ज्योतिरेश्वर ठाकुर और डी दामोदर शर्मा। तो 12वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दामोदर शर्मा हो जाएगा। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि नाटक जारी है इस काव्य जो संग्रह है इसके रचयिता कौन है? ए श्रीकांत वर्मा, बी चंद्रकांत देवताले, सी धूमिल और डी कह रहा है कि लीलाधर जगुड़े। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर लीलाधर जगुड़ी हो जाएगा। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? 14 का बताना है। अपनी केवल धार इसके संकलन के रचनाकार कौन है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी कह रहा है कि अरुण कमल। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर अरुण कमल हो जाएगा। विकल्प डी उत्तर सही होगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? आपको ये बताना है कि नए इलाके में ये काव्य कृति किसकी है? ए बोधिसत्व, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी उदय प्रकाश और डी अरुण कमल। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये कृति अरुण कमल की है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। करें लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? आपको ये बताना है कि लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? ए मणि मधुकर, बी लीलाधर जगुड़ी, सी सौमित्र मोहन और डी मंगलेश डबराल। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है कि लुकमान अली किसकी रचना है? तो ये जो है समुद्र मोहन की रचना है, सौमित्र मोहन की। तो विकल्प सी उत्तर 16 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17। 17 में कह रहा है कि नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आपको ये बताना है कि हिंदी की एक काव्य धारा है, नई कविता, इस नाम यह नाम जो है किसके द्वारा दिया गया? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी मलयज और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये अग्नि के द्वारा दिया गया। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। करें लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? आपको ये बताना है कि लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ए नई कविता, बी दलित विमर्श, सी प्रगतिवाद और डी छायावाद। तो यदि हम लघु मानव की अवधारणा की बात करें, धारणा की बात करें, तो ये नई कविता की विशेषता है और इसकी इसके जो प्रतिष्ठापक हैं वो विजय देवनारायण शाही हैं। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी प्रभाकर माचवे, सी धर्मवीर भारती और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इन पंक्तियों की अगर बात की जाए तो ये पंक्तियां अज्ञे के द्वारा रचित हैं। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 20वें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? ए संशय की एक रात, बी आत्मजयी, सी अंधा युग और डी मुक्ति प्रसंग। तो 20वें सवाल का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आत्मजयी में आ, लेखक जो है वो नचिकेता के माध्यम से अपना
महत्व जो है वो व्यक्त करता है और ये रचना कुंवर नारायण की है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहे कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्तीफाती दस्तावेज हैं? आपको 21वें प्रश्न का उत्तर बताना है। ए अज्ञे, बी गिरजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध और डी दिनकर। तो कह रहे किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं? तो ये कविताएं मुक्तिबोध की कहलाती हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 22वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? आपको ये बताना है कि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। ए कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। बी करे कि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। सी करे कवि पैसे के लिए गीत लिखता है और डी करे कि कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो आपको ये बताना कि गीत फरोश कविता में कवि जो है वो क्या कहना चाहता है। तो इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि दूसरे के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि जो है वो विवश है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में आते हैं। 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं? 23 में कह रहा है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। आपको ये बताना है कि प्रयोगवाद की इनमें से कौन सी प्रवृत्ति जो है वो नहीं है। ए रक्षणवाद, बी बौद्धिकता, सी पारंपरिक उपमानों का प्रयोग और डी है दुखवाद। तो प्रयोगवाद की जो विशेषता नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो प्रयोगवाद की विशेषता जो है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसाद बोधन की शक्ति पूर्णता नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी केशव प्रसाद मिश्र और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो 24वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 25। कह रहा है कि इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से एक जो है अज्ञे की रचना नहीं है। ए आंगन के पार द्वार, बी धरती, सी ऐसा कोई घर आपने देखा है और डी कह रहा है कि सदा नीरा। तो कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है ये आपको बताना है। तो धरती अज्ञे की रचना नहीं है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। ये रचना त्रिलोचन की है। 26 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कह रहे दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? आपको ये बताना है कि दिनकर की रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है। ए कृष्ण, बी प्रोरवा, सी कर्ण और डी परशुराम। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर कर्ण हो जाएगा। विकल्प सी उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं। 27 में कह रहे हैं कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नई नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? ए नई कविता, बी प्राचीन काव्य, सी अकविता और डी तार सप्तक। तो 27वें प्रश्न बताना है कि प्रयोगवाद के बाद जो हिंदी कविता में नई नवीन धारा विकसित हुई उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे नई कविता कहा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28। कह रहा है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। तो आपको बताना है कि किस कवि का है और किस कविता से ये लिया गया है। ए अज्ञे विवर, बी पंथ परिवर्तन, सी निराला कल्पांतर और डी मुक्तिबोध गरल दंत। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? किस कवि और किस उस कवि के द्वारा कौन सी कविता से लिया गया है? तो ये विकल्प बी सही हो जाएगा। पंथ के परिवर्तन से लिया गया है। 29वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? ए नामवर सिंह, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर नामवर सिंह हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। 30 में क्या कह रहा है कि बालिका बालकों के साथ जाती हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। ए कह रहा है कि बालिका बालकानां सह गच्छति, बी कह रहे कि बालकः बालिकया सह गच्छति, सी कह रहे कि बालिका बालकै सह गच्छति और डी कह रहे कि बालकः बालकाक्ष गच्छति। तो आपको बताना है कि इसका संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा। तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा बालिका बालकै सह गच्छति, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।